मेरे पति एक नामी और ईमानदार सांसद थे। मैं भी सोशल वर्क करती थी। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। वैसे तो घर में काम करने के लिए नौकर भी थे, मगर मुझे अपने बच्चों का ध्यान खुद ही रखना अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ रहूं। कभी किसी जगह का उद्घाटन करने के लिए, तो कभी किसी औरत पर हुए अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मुझे घर से बाहर जाना ही पड़ता था। मैं जितना समय घर से बाहर रहती थी, मुझे अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी। मुझे मेरे बच्चों के लिए कोई ऐसी आया नहीं मिल रही थी जो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान रख सके। एक बार मैं एक अनाथ आश्रम में गई। मुझे वहाँ पर कंबल, कपड़े वगैरह देने थे। वहाँ पर मुझे एक लड़की दिखी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा बहुत मासूम था, मगर बेहद मुरझाया हुआ था। उसकी ड्यूटी वहाँ पर खाना बनाने पर लगी हुई थी। वे बहुत मेहनत से वहाँ पर खाना बना रही थी, मगर किसी से ज़्यादा हंस बोल नहीं रही थी। अगली बार मैंने उसे जब देखा, तब अनाथ आश्रम में लड़कियों का सामूहिक विवाह होना था। वह उसमें भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही थी, मगर उसके कपड़ों का रंग अब भी सफ़ेद ही था। उसके थोड़े दिनों बाद मेरे बड़े बेटे की बर्थडे पार्टी थी। घर पर बहुत सारा काम था, तो मैंने अनाथ आश्रम से कुछ लड़कियों को काम करने के लिए बुलवाया था। उन लड़कियों में वे लड़की भी थी। मुझे देखकर ये बहुत हैरानी हुई कि उसने आज भी सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। अब मुझे उसके नाम भी पता चला। उसका नाम अर्पिता था। वे एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। बोलते समय बहुत अच्छी हिंदी का इस्तेमाल कर रही थी। उसके अंदाज से लग रहा था कि वह एक अच्छे घर की लड़की है। मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी हो गई और वह भी बाकी लड़कियों के साथ आश्रम में चली गई थी। इस बात को 2 महीने हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे मेरे बच्चों की देखभाल के लिए किसी ऐसी की ज़रूरत थी जो मैंने सोचा कि क्यों ना अनाथ आश्रम से अर्पिता को ही बुला लूं। मुझे उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था और मैं ये भी जानना चाहती थी कि वे सारे रंगों को छोड़कर बस सफ़ेद रंग ही क्यों पहनती है, और वे दिखने में तो किसी अच्छे घर की लग रही थी, फिर अनाथ आश्रम में क्यों रह रही है। मैंने अनाथ आश्रम में फ़ोन करके अर्पिता को अपने घर पर बुला लिया। हमेशा की तरह उसने आज भी सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहन रखे थे। उसने आते ही मेरा पूरा घर संभाल लिया था। मेरे बच्चे भी उससे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। वे मेरा और मेरे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। मैंने अर्पिता से कहा कि वे मेरे घर पर ही रहे। मुझे अपने बच्चों की देखभाल के लिए उसकी जैसी ही किसी लड़की की ज़रूरत थी। वे मेरे घर पर ही रहने लगी थी। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि उसके पास सारे कपड़े सफ़ेद रंग के ही थे। एक बार हम शॉपिंग करने गए तो मैंने उसे नीले रंग के कपड़े दिलवाने चाहे, मगर उसने मना कर दिया। वे बोली कि मेरी ज़िंदगी में सफ़ेद रंग के अलावा किसी और रंग की जगह नहीं है। मेरी ज़िंदगी से सारे रंग उड़ चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। मैं जितना उसे समझना चाहती थी, वे मेरे लिए उतनी ही उलझती जा रही थी। एक बार बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मैं अपने गार्डन में बैठी हुई थी। अर्पिता चाय बनाकर लाई थी। मौसम को देखकर मैं गाना गा रही थी, मगर अर्पिता के चेहरे पर वही मायूसी थी। मैंने उस दिन उससे पूछ ही लिया कि अर्पिता, क्या बात है? तुम इतना उदास क्यों रहती हो? क्या कारण है जो तुम बस सफ़ेद कपड़े ही पहनती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ गए हैं? ऊपर वाले ने इतने सारे खूबसूरत रंग बनाए हैं, तुम बस सफ़ेद रंग ही क्यों पहनती हो? तुम कभी खुलकर क्यों नहीं हंसती हो? उसने मेरी तरफ मायूसी से देखा और बोली, दीदी आप क्या करेंगी मेरे बारे में जानकर? मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कहीं खो गई है। उसने बहुत ही शांत आवाज़ में बोलना शुरू किया, मैं अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। मेरे मम्मी पापा भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पड़ोस में मेरी सहेली तन्वी रहती थी। हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे। एक दिन हम स्कूल से घर वापस आए तो तन्वी के घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। वे इस दुनिया से जा चुके थे। तन्वी भी बस 2 भाई बहन ही थे।
तन्वी और उसके भैया अर्जुन, उसके पापा सेल्समैन थे, बाइक पर सामान की डिलीवरी करते थे। एक दिन उन्हें रोड पर एक ट्रक कुचलकर चला गया था। उनके घर में कोहराम मचा हुआ था। मैं और तन्वी जब उनके घर में आए तो उनका पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। मेरे मम्मी पापा भी उसके घर में ही थे। उसकी मम्मी और बाकी सब लोग चीखें मार मार कर रो रहे थे। फिर उसके पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तन्वी के घर में बस उसके पापा ही कमाने वाले थे। कुछ दिनों तक तो मेरी मम्मी ने ही उनके घर पर खाना भिजवाया। फिर उसकी मम्मी ने मोहल्ले वालों के कपड़े सिलने लगी थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी उनकी कुछ रुपए पैसों से मदद कर देते थे। मेरी मम्मी हमारे साथ ही तन्वी और अर्जुन की स्कूल फ़ीस भी भर देती थी और इसी तरह धीरे धीरे समय गुज़र रहा था। तन्वी की मम्मी अक्सर मेरी मम्मी से कहा करती थी कि आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। एक दिन हम चारों बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। मेरी मम्मी और तन्वी की मम्मी हमारे पास में ही बैठकर सब्ज़ी काट रही थी। तन्वी की मम्मी ने कहा कि देखिए दीदी, अर्जुन और अर्पिता की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। मेरी मम्मी ने हंसते हुए कहा, चलो तो फिर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और फिर तुम मेरी समधन बन जाओगी। और इस तरह हम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। हम दोनों भी ये बात जानते थे और तब से ही मैंने अपने जीवन साथी के रूप में अर्जुन को देखना शुरू कर दिया था। मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता था। मैं उसका ध्यान रखती थी। मेरे पापा हमारे खाने के लिए जो भी सामान लाते थे, मैं अपने हिस्से की चीज़ भी अर्जुन को दे देती थी। अब अर्जुन और मैं बड़े हो गए थे। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन अर्जुन ने बताया कि वे विदेश में काम करने जा रहा है। यहाँ पर रहकर वे इतना पैसा नहीं कमा पाएगा कि मुझे दुल्हन बना के ले जा सके। वहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा कर पहले तन्वी की शादी करेगा और फिर वह मुझसे शादी करेगा। वे विदेश चला गया। उसके जाने के बाद मुझे लगता था कि मेरे पास हंसने की, खुश रहने की कोई वजह ही नहीं बची हो। मैं बहुत चुपचाप रहने लगी थी। थोड़े दिनों बाद अर्जुन वहाँ से पैसे भेजने लगा था। तन्वी मुझे आकर अर्जुन की बातें बताती थी तो मैं हंसने लगती थी। उन्हीं दिनों मेरे भैया ने अपने साथ में काम करने वाली एक लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। मम्मी पापा ने उनकी बात मान ली और देविका मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। देविका शादी के बाद भी भैया के साथ ही जॉब पर जाती थी। अक्सर घर में उनसे मिलने उनका भाई चिराग भी आता था। वे मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता था। मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश करता था, मगर मुझे अर्जुन के अलावा कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। मेरे ख्वाबों ख़यालों में तो बस अर्जुन ही बसता था। एक बार मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा भाई चिराग तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि मेरा रिश्ता तो बचपन में ही अर्जुन से हो चुका है, मैं उसे ही अपना पति मानती हूँ। वे बोली, ऐसा उस अर्जुन में क्या है जो मेरे भाई में नहीं है? मेरे भाई से शादी कर लो, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेगा। तभी मेरी मम्मी भी आ गईं। वे बोली, बहू हमें चिराग से कोई परेशानी नहीं है, मगर हमने इसका रिश्ता अर्जुन से बचपन में ही पक्का कर दिया था। जैसे ही वे विदेश से आएगा हम इन दोनों की शादी कर देंगे। उस दिन तो मेरी भाभी चुप हो गई, मगर उन दोनों भाई बहन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। एक दिन मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। हमारे कोई रिश्तेदार बीमार थे, वे उन्हें देखने गए थे। मेरे भैया भी अपने दोस्त की शादी में गए थे। मैं और भाभी घर पर ही थे। भाभी ने बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया था। हम दोनों ने साथ में ही बैठकर पिज़्ज़ा खाया था। पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरी आँख तो सुबह ही खुली। हम सब नाश्ता कर ही रहे थे कि भाभी ने कुछ फ़ोटो मेरी मम्मी और भैया के हाथ में पकड़ाई और बोली कि देखो चिराग और अर्पिता एक साथ क्या कर रहे थे। अगर ये दोनों शादी करना चाहते थे तो हमें पहले से ही बता देते। वे फ़ोटो देखकर मेरे भैया और मम्मी शर्मिंदा हो गए। मैंने वे फ़ोटो देखी तो मैंने कहा कि ये सब झूठ है। मैंने चिराग के साथ ऐसी फ़ोटो नहीं खिंचवाई हैं।
जब मेरे पापा ने वह तस्वीरें देखीं तो उनके दिल में दर्द होने लगा। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए, मगर डॉक्टर ने उनका चेकअप करके बोल दिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मम्मी का और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे पापा तो इस दुनिया से चले गए थे। अब हम दोनों माँ बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। पापा के जाने के एक दिन बाद तन्वी और उसकी मम्मी हमारे घर आई हुई थी। भाभी ने वही फ़ोटो उनके सामने फेंकते हुए कहा कि क्या आप ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाएंगी जो पहले से अपना सब कुछ किसी और को दे चुकी हो। वह सारी तस्वीरें देखकर तन्वी की मम्मी बोली कि दीदी, ये सब क्या है? आपने मुझे धोखे में क्यों रखा? मैं अपने अर्जुन की शादी इस लड़की से कभी नहीं करूँगी। और वे वहाँ से उठकर चली गईं। मेरी मम्मी ने उनके घर जाकर उन्हें बहुत समझाया, मगर उन्होंने कह दिया कि मैंने अर्जुन को भी सारी बात बता दी है और अब वह भी अर्पिता से शादी करने के लिए मना कर रहा है। मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वह नहीं मानी। मेरी मम्मी घर वापस आईं तो भाभी ने कहा कि मम्मी जी, अब आपके पास बस यही एक रास्ता बचा है कि आप अर्पिता की शादी मेरे भाई से करवा दें। हद तो जब हो गई जब मेरे भैया ने भी भाभी की हाँ में हाँ मिलाई। मेरी मम्मी को भी चिराग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भाभी ने हम दोनों को ज़्यादा परेशान किया तो हमने वे घर छोड़ दिया और अनाथ आश्रम में आकर रहने लगे। मेरी मम्मी कहती थी कि मैं किसी और को क्या दोष दूँ जब मेरी ख़ुद की औलाद ही ऐसी निकल गई। अनाथ आश्रम में आने के बाद मेरे भैया ना ही तो हमें लेने आए थे और ना ही कभी हमसे मिलने आए थे। अनाथ आश्रम में मेरी मम्मी बहुत चुप रहने लगी थी। वे किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरी मम्मी अंदर ही अंदर घुल रही थी और एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गईं। फिर मेरा उस शहर में दिल ही नहीं लगा और मैं उस अनाथ आश्रम को छोड़कर इस अनाथ आश्रम में आ गई। उसने मुझे जितनी देर ये बात बताई उसके आंसू बहते रहे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कभी अर्जुन से बात हुई है? वे कहने लगी कि मेरी तो अर्जुन से बात नहीं हुई, तन्वी की हुई थी। उसने बताया कि जब मम्मी ने भाई को तुम्हारे और उस लड़के की तस्वीरों के बारे में बताया तो भाई का भी वही जवाब था जो मम्मी का था। उन्होंने भी यही कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अर्जुन की बात से हुई थी। मैंने तो उसे ही अपना पति मान लिया था और उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और अपना फ़ैसला सुना दिया। मेरी मम्मी ने उन लोगों का कितना साथ दिया था, मगर उन्होंने मेरी मम्मी को इतना बड़ा धोखा दिया। अगर वे लोग मुझे अपना लेते तो मेरी मम्मी आज ज़िंदा होती। मैंने उसे तसल्ली देकर चुप कराया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पति को भी उसके बारे में सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। थोड़े दिनों बाद वे हमारे घर पर निखिल को लेकर आए। निखिल भी हमारे सोशल वर्क में हमारे साथ ही काम करता था और एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पति ने बताया कि वह अर्पिता को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि अर्पिता को मनाना इतना आसान नहीं है, वह तो अर्जुन को ही अपना पति मान चुकी थी। निखिल ने कहा कि मैं उसे मना लूँगा। वह दिवाली की रात थी। निखिल ने अर्पिता के लिए लाल रंग के कपड़ों को गिफ्ट में पैक किया था। वह अर्पिता के सामने गया और उससे बोला कि मेरी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दो। वह हैरान होकर कभी उसे और कभी हमें देख रही थी। मैंने उससे कहा कि अर्पिता, आगे बढ़ो, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे सामने खड़ी हैं। मेरे बच्चे भी तालियां बजा बजा कर उसे कह रहे थे कि कम ऑन दीदी, कम ऑन दीदी। अर्पिता ने वह गिफ्ट ले लिया। मेरे पति ने और मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। आज अर्पिता एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई है और निखिल के साथ बेहद खुश है। वह अब हर रंग के कपड़े पहनती है और हर रंग उस पर खूब जचता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।